नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। दोस्तों, आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार पर और आप पर बना रहे। माता रानी के आशीर्वाद से आपके सभी मनोरथ पूरे हों। दोस्तों, माँ कुष्मांडा देवी दुर्गों के 9 रूपों में से एक है। इनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। वह अपनी दिव्य मुस्कान के साथ ब्रह्मांड के निर्माण से जुड़ी हुई हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस अवतार को मुस्कुराती हुई देवी के रूप में जाना जाता है। उनका नाम ही दुनिया में उनकी भूमिका को दर्शाता है, क्योंकि कु शब्द का अर्थ है छोटा और ऊष्मा शब्द का अर्थ है ऊर्जा। वहीं अंडा शब्द का अर्थ अंडा। कु ऊष्मा अंडा, छोटा ऊर्जा अंडा, कुष्मांडा। इन तीनों शब्दों को मिलाकर उनके नाम का वास्तविक अर्थ एक छोटा ब्राह्मणीय अंडा, क्योंकि माँ कुष्मांडा इस जगत में छोटे ब्राह्मणीय अंडे को बनाने वाली मानी जाती हैं। आप कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से हमारे लिए रहने के लिए एक ब्रह्मांड का निर्माण किया। माँ कुष्मांडा अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। वे अब 8 हाथों अलग अलग दिव्य अस्त्र धारण किए हुए हैं। वे अपने एक हाथ में तलवार, एक हाथ में हुक, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में धनुष और एक हाथ में तीर, एक हाथ में गदा और एक हाथ में कलश धारण करती हैं। इस कलश में अमृत होता है। इनका वाहन सिंह है, जो निर्भयता और शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, देवी पुराण के अनुसार माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है। इसके पीछे की कहानी बहुत ही शानदार है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व में नहीं था और प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था, पूरी सृष्टि अंधेरे में घिरी हुई थी, तभी माँ कुष्मांडा ने एक छोटा ब्राह्मणीय अंडा बनाया। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि माँ कुष्मांडा की पूजा की क्या विधि रहने वाली है, क्या रहने वाला है इसका शुभ मुहूर्त, क्या है माता के मंत्र स्तुति, इसी के साथ साथ माता को कौन सा भोग पसंद है, माता की आरती और इसी के साथ साथ माता की कथा भी अवश्य सुनेंगे। दोस्तों, नवरात्रि में आज पूजा का चौथा दिन है और आज माँ कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा देवी की पूजा के पेठे का भोग लगाने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही माँ कुष्मांडा को पीला रंग सबसे प्रिय है। उनकी पूजा में पीले रंग के फल, फूल और मिठाई अर्पित करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा विधि किस प्रकार से रहने वाली है। नवरात्रि के माँ दुर्गा के चौथे रूप को कुष्मांडा की पूजा चौथे दिन बड़े विधि विधान से करनी चाहिए। इस दिन सभी लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, भोग, मिठाई, फल अर्पित करके माता की आरती करते हैं। माँ को भोग में मालपुआ भी बेहद प्रिय है, इसीलिए पूजा में मालपुआ भी रखना चाहिए। माँ कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति धारण कर माँ परमेश्वरी का रूप है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से आपके सभी अभिष्ट कार्य पूर्ण होते हैं और जिस कार्य में बाधा आती है वह भी बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में बताया गया है कि पढ़ने वाले छात्रों को माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती है। चलिए दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि माँ कुष्मांडा का यह नाम कैसे पड़ा। देवी कुष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। माँ दुर्गा के चौथे रूप में अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, इसीलिए माँ का नाम कुष्मांडा देवी पड़ा। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में चारों तरफ अंधियार था और माँ ने अपनी हल्की सी हंसी से पूरे ब्रह्मांड को रच डाला। सूरज की तपिश को सहने की शक्ति माँ के अंदर है। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको एक पौराणिक कथा जरूर बताना चाहूंगी और यह भी बताऊंगी कि कुष्मांडा माँ ने ऐसा क्या किया था जिससे ये ब्रह्मांड बना, जिसमें यह आकाश, तारे, यह सब बने। देवी पुराण के अनुसार माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है। इसके पीछे की कहानी बहुत ही शानदार है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था और प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था, पूरी सृष्टि अंधेरे में घिरी हुई थी, तभी माँ कुष्मांडा ने एक छोटा ब्राह्मणीय अंडा बनाया। जैसे ही माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की तो उसमें से दिव्य प्रकाश की किरणें निकलकर पूरे अंतरिक्ष में फैल गई, जिसकी वजह से अंतरिक्ष का हर कोना अब लाखों रोशनी से जगमगा उठा। उस दिव्य प्रकाश ने एक सुंदर रूप ले लिया।
इस प्रकार ब्रह्मांड की रचना के दौरान माँ कुष्मांडा का निर्माण हुआ। उसने अपनी धीमी मुस्कान के साथ उस ब्राह्मणीय अंडे को जीवन दिया जिसने पूरे ब्रह्मांड के अंधेरे को दूर कर दिया। इस घटना के बाद ही सितारों, आकाशगंगाओं, ग्रहों और पृथ्वी सभी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। सब निर्माण होने के बाद भी एक कमी थी। इस ब्रह्मांड पर जीवन का निर्वाह तभी संभव था जब जीवन के लिए सही तापमान के साथ सूर्य वहां मौजूद हो। तब माँ कुष्मांडा ने स्वयं को प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत के रूप को अपने हाथों में लेने का फैसला लिया। उन्होंने अपने प्रकाश को सूर्य के बीच में रखा और तब से वे सूर्य और जीवन के लिए ऊर्जा का स्रोत बन गई। ऐसा माना जाता है कि जीवन की रचना के बाद उन्होंने 3 देवियों की रचना करी जिन्हें माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी दाहिनी आंख से माँ सरस्वती, अपने माथे पर स्थित नेत्र से महालक्ष्मी और बाईं आंख से माँ काली को उत्पन्न किया। माँ कुष्मांडा ने तब सर्वोच्च देवी देवताओं की सारी ऊर्जा को, कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा के स्रोत की महाशक्ति को अपने अंदर समाहित कर लिया। इसीलिए यह माना जाता है कि यह ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत और जीवन इन्हीं ने ही पैदा किया है। इन्होंने जिन देवताओं को जन्म दिया वे अपने काम में जुट गए। उन्होंने पृथ्वी और अन्य ब्रह्मांड पर जीवों को संभव बनाया। माँ कुष्मांडा से जुड़ा हुआ रंग लाल है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जो लोग नियमित रूप से उनकी पूजा करते हैं उन्हें शक्ति, भाग्य, सफलता और सौभाग्य प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों की हर बाधाओं, बीमारियों और दुखों को दूर करती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं माँ कुष्मांडा को क्या भोग लगाना चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसी का भोग लगाएं। कुछ लोग माँ कुष्मांडा की पूजा में समूचे सफेद पेठे की फल की भी बलि देते हैं। इसके साथ ही देवी को मालपुआ और पताशे भी चढ़ाने आवश्यक माने जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा के लिए पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त 4:42 से 5:32 सुबह रहने वाला है। प्रातः संध्या सुबह 5:07 से 6:22 तक रहने वाली है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से 12:29 दोपहर तक रहने वाली है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:01 से 2:47 तक रहने वाली है। गोधूली मुहूर्त दोपहर गोधूली मुहूर्त शाम 5:51 से 6:16 तक रहने वाला है और सायाहन संध्या शाम को 5:51 से 7:06 तक रहने वाला है। अमृतकाल 10:17 AM से 11:58 AM तक रहने वाला है। कुष्मांडा माता का पसंद का कलर नारंगी पीला कलर है। कुष्मांडा माँ का पसंदीदा फूल गुलाब और कमल का है। कुष्मांडा माँ का भोग हलवा, दूध की खीर, मालपुआ है। दोस्तों, जान लेते हैं कुष्मांडा माता की पूजा का क्या मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन आप इस मंत्र से माता की स्तुति अवश्य करें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि किस प्रकार से होगी। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें और पूजा की तैयारी कर लें। माँ कुष्मांडा का व्रत करने का संकल्प करें। पूजा के स्थान को अच्छी तरह से पहले गंगा जल से पवित्र कर लें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की प्रतिमा स्थापित करें। माँ कुष्मांडा का स्मरण करें। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत आदि अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें और भोग लगाएं। सबसे आखिर में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ कुष्मांडा की आरती। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंडला ज्वालामुखी निराली, शाकुंभरी माँ
भोली भाली लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कहीं मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी ये आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही दे आए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए। बोलो कुष्मांडा माता की जय। दोस्तों, देवी कुष्मांडा आने वाले समय में आप पर और आपके परिवार पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। वे सुख, शांति, समृद्धि और सेहत प्रदान करें। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।